वेलकम बैक टू दी वन एंड ओनली शो प्रॉपर्टी कचहरी। तो आज का जो हमारा शो है बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज का हमारा शो वन एंड ओनली रियल एस्टेट की एक बहुत बड़े इंसिडेंट से रिलेटेड है, जिसका जिक्र हम आगे प्रॉपर्टी कचहरी में करेंगे भी। तो अभी के लिए मैं आपको तारुफ करवाता चलूँ कि आज की हमारी प्रॉपर्टी कचहरी के जो मेहमान हैं वो हैं, एक तो हैं मिस सफीना जो कि एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी के मैनेजर हैं, और उसके साथ हैं हमारे म्यों प्रोजेक्ट के ओनर चौधरी बिल्ला। तो अस्सलाम वालेकुम चौधरी बिल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम मिस सफीना, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। बाकी सब तो ठीक है, हमें सलाम क्यों नहीं किया? हम कोई इंडिया से आए हुए हैं। तो ये बस दरअसल जेड़ा ना साढ़े खसूसी मेहमान हैं चौधरी बिल्ला साहब, पहले उन्होंने सलाम देता है। तानी वालेकुम अस्सलाम। चौधरी असलम साहब आपको भी अस्सलाम वालेकुम। जेड़ा मुर्दार चौधरियां दा नाम बदनाम कीता एवं चौधरी असलम के जा असलम पाई बोल तू। ओए बिलिया, तो मेरे जानता नहीं है मैं कितना बड़ा मोटा आदमी हूँ। काफी ज्यादा मोटे आदमी असलम भैया। एक काफी मोटा आदमी नहीं हो। हाँ और सब है, वाकई बड़ा मोटा आदमी है। बारिश से नहाने गया, पहली कन्नी सिरे च वजी है ते कोमे च चला गया। बड़ा मोटा आदमी है। सर जुगतों को छोड़ें, ये बताएं फिर क्या सोचा है आपने? सोच ही तो रहा हूँ क्योंकि आपकी डिमांड बहुत ज्यादा है, ये जो है ना सोचना पड़ेगा इस बात पर। चौधरी बिल्ला साहब ये किस रिलेटेड आप बात कर रहे हैं, कौन सी डिमांड, जरा क्लियरली बताएं, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? जी सर, जैसे आपको पता है हम चौधरी बिल्ला बिल्डर हूँ, पाकिस्तान का एक जाना पहचाना। तो वो एक सेलिब्रिटी से बात चल रही थी मेरी ब्रांड एम्बेसडर के लिए। ये उनकी मैनेजर आई है, लेकिन ये डिमांड इनकी बहुत ज्यादा है। देखें सर, सेलिब्रिटी भी तो इतनी बड़ी हैं। सेलिब्रिटी मैं मानता हूँ बड़ी है, लेकिन 20 लाख कहाँ का तुक बनता है भाई? केड़ा बिल्ला भाई? मैं किसी बिल्ले वेले को नहीं जानता, इसने मुझे अभी बताया वे चौधरी बिल्ला साहब आए हैं, मैं भी बड़ा रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। मैंने तुम्हारा नाम वाम नहीं सुना हुआ इससे पहले, बस एक सोसाइटी तुम्हारी जो है सोसाइटी में हूँ उसका नाम सुना है, और उसमें मैंने सुना है काफ़ी ज़्यादा मसले वगैरह चल रहे हैं, और लास्ट मंथ से 80% से उसकी सेल गिर गई है। इसलिए तो नहीं कहीं इन्वेस्टर रख रहे कि सेल तुम्हारी वापस आना शुरू हो जाए तुम्हारे उस मसले की वजह से। हाँ जी, नाम किधर आपने सुना होगा, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, होस्ट बैठ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि 80% सेल्स एक कंट्रोवर्सी की वजह से जो ना खत्म हो गई है, इसीलिए तो ब्रांड एम्बेसडर रख रहा हूँ। बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि ये ब्रांडिंग वगैरह थोड़ा सा चलता है पाकिस्तान में। बिल्ला साहब बाकी सब तो ठीक है, ये तो बताएं सेल्स आपकी गिरी किस वजह से है, वजह उसके पीछे रीजन क्या है, पहले वो बताएं। और उसके साथ साथ आप ये भी बताते चलें कि आपके कितने प्रोडक्ट्स हैं, पहले आप कितना मार्केट में रह चुके हैं, कितने काम कर चुके हैं, जो अपना ऐसा एक्सपीरियंस झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, पहले वो भी बयान कर दें। वाह भाई वाह, चौधरी बिल्ला को आप नहीं जानते हैं। मियां सोसाइटी तो ये तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, बाकी हम पाकिस्तान में एक ऐसी जिद्दत लेके आना चाह रहे हैं जो रियल एस्टेट वाले बैठे हुए होते हैं। बाकी ये रेंटल, ये वो रेंटल रिटर्न्स पे मैं बड़ा काम कर रहा हूँ। इसी तरह मेरे पास जो है ना शॉपिंग मॉल में इन्वेस्टेड हुए मेरे पास बहुत बड़े बड़े। इसी तरह जिस तरह ये चेज मॉल और ये है, इतनी बड़ी महंगाई की उन्होंने, मैंने तकरीबन 4 शॉपिंग मॉल्स खरीदे हैं अभी, मेरे पास बहुत बड़े इन्वेस्टर मौजूद है। और इसी तरह मेरे प्रोजेक्ट्स और भी है, उनमें भी मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं हमारे पास कोई 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करता है तो हम उनको रेंटल रिटर्न पे 5 लाख रुपए देते हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान में कोई ना दे सकता है ना कोई देगा। ठीक है बिल्ला साहब, आपका प्लान तो मुझे समझ आ गया, लेकिन ये जो आप इतने बड़े रेंटल रिटर्न्स दे रहे हैं, ये मेरी बात समझ में नहीं आई कि आप पैसे कैसे दे रहे हैं, रेंटल रिटर्न्स इतने बड़े हैं, और आपका पीछे जरिया मुआश कहाँ है जहाँ से कमा के आप लोगों को आगे बांट रहे हैं, वो जो ये आपका प्लान समझ में नहीं आ रहा, फ्रॉड वाली फीलिंग आ रही है मुझे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कौन सी फ्रॉड वाली फीलिंग? इधर खाली कुर्सी पे बैठ के जो है ना बता रहे हो फ्रॉड है फ्रॉड है फ्रॉड है, कहीं आओ रियल एस्टेट में पता तो चले कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। रेंटल रिटर्न्स वो हम रेंट पे देते हैं, उसके बाद उनको रेंटल रिटर्न्स हम ऑफर करते हैं। बिल्ला साहब ये कौन से रेंटल रिटर्न्स की आप बात कर रहे हैं? बिल्डिंग तो आपने वहाँ पे कुछ खड़ा नहीं किया, कुछ बनाया नहीं है, और ये क्या हवा में आप लोगों से रेंट वगैरह वसूल कर रहे हैं? और दूसरी बात, मैंने जो फ्रॉड की फीलिंग वाली बात की है वो इसलिए की है कि आप ही की तरह कुछ अर्सा पहले एक आया हुआ था यहाँ पे मॉल्स वगैरह, उन पे रेंटल रेंट्स वगैरह दे रहा था, वो भी अभी अरबों का फ्रॉड करके निकल गया है, इसलिए मुझे शक हुआ कि आप भी तो कहीं उनमें से नहीं है। मुझे भी बताएं मैंने करना क्या है, टाइम इतना कीमती है, मैंने जाना भी है। देखें, पहली बात तो ये है कि वो सेलिब्रिटी के मैनेजर्स भी हमें अभी नखरे दिखाते हैं। देखिए मैंने आपको बोल दिया कि 20 लाख मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, मैं 14 लाख से ऊपर नहीं दे सकता। मैं 20 लाख से कम कर ही नहीं सकती है, मैं तो 30 करने वाली थी, फिर भी 20 कर दिया। आप अभी भी कह रहे हैं कि मैं 14 से ज्यादा नहीं दे सकता, तो इसका क्या मतलब है? चले मैं फाइनल कर देता हूँ 16 लाख, ठीक है? नहीं 16 नहीं, 16 हो ही नहीं सकता, मैं 20 का कह रही हूँ। आप
थोड़ा 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 नहीं, 19 से तो मैं 1 रुपया कम नहीं करने वाली। बस ठीक है, 18 पे डन कर। नहीं 18 नहीं 19 होगा। अभी वो मुझे जानते हैं, 18 पे कर दे, मैं फिर भी 14 से 18 तक नहीं 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 19 से तो कम होगा ही नहीं। चले ठीक है, 19 लाख पे ही डन करते हैं। चले अच्छा, ठीक है। हाँ जी सर, ये जो है ना सेलिब्रिटी को आप जानते भी हैं बड़े अच्छे तरीके से, तो ये इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमारी डील हो जाएगी, तो ब्रांड एम्बेसडर है हमारे। बिल्ला साहब मुझे समझ नहीं आ रही, 19 लाख की आपने उनसे डील कर ली है, ये कैसे? मतलब आपकी न उधर कुछ जगह है ना, मैं आप बिल्ला, मैंने आप तक आपका नाम नहीं सुना, ना मैंने आपका कोई ज़मीन का नाम सुना आज तक, आपकी कोई ज़मीन हो, और ना ही जो साइड की आप बता रहे हैं वहाँ पे कुछ बना हुआ है, तो ये कैसे? मतलब आपने 19 लाख उनको दे रहे हैं और लाखों जो रेंट दे रहे हैं उन्हें भी दे रहे हैं, ये पैसा आ कहाँ से रहा है? आप ला कहाँ से रहे हैं? और उसके साथ आप बताएं ना आपकी जगह कौन सी है, आपकी साइड कौन सी है, उसका भी थोड़ा गाइड करें। अब साइड की बात करें, इनका अपना घर ही नहीं है। वाह 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 वाह, बंदा गल भी केड़ा बंदा कर रहा है भाई, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਧੋ ਕੇ VIP ਕਰੀਮਾ ਸ਼ੀਮਾ ਲਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਪਤਾ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਓਏ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਵੀ ਆਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਤੂੰ ਉਹੀ ਤੇ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਪਿਬਣੀ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। और अदालता जी झूठियां गवाहियां देना लिया, तू तो चुप कर। हाँ जी हो साहब, आप क्या कह रहे थे कि मेरी कोई साइट नहीं है, आज मैं आपको विजिट करवा देता हूँ। और रेंटल रिटर्न्स की बात कर रहे हैं तो ये यही तो ट्रिक है ना, लोगों को तो समझ नहीं आती। रेंटल रिटर्न्स ये अपने एक फॉर्मूला है, यही तो पहचान होती है। अच्छा बिल्ला साहब आप ट्रिक ना बताएं, लेकिन बता तो सही, आपके दे कैसे रहे हैं पैसा, आपके पास आ कहाँ से रहा है, ये क्या चक्कर है? देखिए सर, ये ट्रिक होती है हर किसी को, और ऐसे खुलेआम मैं चैनल पे बताना शुरू कर दूं तो फिर बिजनेस तो मैं नहीं चला पाऊंगा ना, सीधी सीधी बात यही है। बिल्ला साहब सीधी सीधी बात यह है कि आपके पास कोई प्लान ही नहीं है, और जो आपका प्लान है वो तो मुझे और हमारे व्यूअर्स को समझ आ रहा है इस तरह से कि आपका प्लान असल में है क्या। आप तो चली जाएं, आपसे तो डील डन होगी, कोई मसले वाली बात तो नहीं, आप जाएं, मैं जरा इनको समझा देता हूँ। नहीं नहीं मैं अभी इधर ही हूँ, ये किस प्लान की बात हो रही है, मैं भी तो सुनूं। मैम आप चली जाएं, सेलिब्रिटी से जाने, आपको जिस तरह आप कह रही थी आपको बड़ा काम है, आप जाएं। नहीं नहीं मैं इजी हूँ, आप बात करें उनसे। बात भी देखिए, रेंटल रिटर्न्स की बात जिस तरह है कि हमारी बिल्डिंग्स है, हम उन पे रेंटल रिटर्न्स देते हैं, हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट आती है उसी पे तो हम रेंट देते हैं, उनको एक अच्छा प्रॉफिट देते हैं और बहुत अच्छे प्रॉफिट देते हैं। पाकिस्तान में आज तक कोई इतना नहीं दे सका, और दूसरे साइड पे हमारा इंशाल्लाह करीब काम शुरू हो जाएगा। नहीं वो तो बिल्डिंग बाद में बनेगी ना, बाद में रेंट्स वगैरह आने शुरू होंगे, अभी से आप कैसे रेंट वगैरह दे रहे हैं, कैसे रेंट ले रहे हैं, बात तो वही घूम के आ जाती है कि अभी आप कहाँ से पैसा ले रहे हैं इतना कि उनको रेंट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। देखें ये अभी यार ये कौन सी जो ना, मैं भी समझाऊं तुम्हें कि अपना बिजनेस मैं तुम्हें कैसे समझाऊं और क्यों समझाऊं, ये तो मेरा अपना पर्सनल ट्रिक है, मैं बिजनेस को जैसे भी चलाता हूं, बिजनेस के गुर होते हैं ये, इधर आके कुर्सी पे बैठे सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। यार मिस्टर बिल्ला साहब ये जो आपका प्लान है अच्छी तरह हमें अब समझ आ चुका है, मेरे व्यूअर्स को भी, और ये मिस सफीना बैठी हैं आपको भी समझ आ गया होगा आपके इनके बिहेवियर से भी, इनके क्या प्लान है। प्लान शान इनके पास कोई नहीं है, अपने पास से ये लगे हुए हैं, ये भी मुझे लगता है को फ्राडी वाड़ी हैं, इनसे बच जाएं, इनकी एडवर्टाइजमेंट ना ही करें तो बेहतर है। खाम है आपका भी नाम खराब होगा, आपकी सेलिब्रिटी का भी नाम खराब होगा, आपके ब्रांड्स जो भी है सबका नाम खराब होगा इनकी एडवर्टाइजमेंट करके, ये इनका तो कोई पता नहीं है कब भाग जाएं। मैं भी तो यही देख रही हूँ कि हाल ही में एक सेलिब्रिटी के साथ ये वाकया हुआ है और बाकायदा उन पे FIR भी हुई है। अब उस FIR के साथ मेरा क्या लेना देना? जी जी बिल्ला साहब बड़ा गहरा ताल्लुक है उन FIRs के साथ। मैं तो वो बता रहा था ना, वो जो 2 फ्रॉड आपको बताया रेंटल रिटर्न वाले, वो जो मॉल्स वाले थे 17 अरब रुपए का फ्रॉड करके निकल गए हैं, रेंटल रिटर्न वो भी आपकी तरह प्रोवाइड कर रहे थे। और दूसरा मैं बहुत ही मुअज़्ज़ज़ हमारे भाई हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और साबिक क्रिकेटर भी रहे हैं और काफ़ी फेमस है पाकिस्तान में, उनको मैं इंडायरेक्टली आपको बता देता हूँ, हमारे बड़े भाई यानी कि लाला उनको कहते हैं, उन पे FIR दर्ज हुई है इस्लामाबाद में इसी चक्कर में। इसी तरह उनके जो मैनेजर थे लाला के, उनने गलत कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिया था एडवर्टाइजमेंट का, सोसाइटी जो है बाद में फ्रॉड करके भाग गई। अब जो बंदा था जिसने उसके अंदर शॉप्स वगैरह बाय की हुई थी, उसने जो है जो आप केस किया है उसमें लाला का भी बाकायदा नाम उसने
उसने दर्ज करवा दिया है, उन पे भी वो उस तरह केस डिलीवर हो गया है। तो इस तरह वो भी काफ़ी ज़्यादा मसले में फंस गए हैं। हालांकि उनका कोई कसूर नहीं था, उनका मैनेजर की गलती थी कि उसने तहकीक नहीं की, बाकी उस बंदे की अपनी गलती थी कि उसने कोई तहकीक किए बगैर जाके किसी के देख के शक्ल देख के जाके प्लॉट या जो भी ये शॉप्स वगैरह बैक कर ली थी, उसकी गलती थी। तो इस तरह आपके साथ भी ये केस जुड़ रहा है कि आप वो तो अलग-अलग तो फ्रॉड थे, आप दोनों एक साथ ही फ्रॉड कर रहे हैं। आप ये एडवर्टाइजमेंट वाला चक्कर कर रहे हैं उनके साथ, और जो दूसरा आप रेंटल रिटर्न्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। सीधे सीधा आप तो लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं, उनका पैसा हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है, मेरी तरफ से डील कैंसिल है। भाई आप 20 लाख ले लें, कोई मसले वाली बात तो नहीं है। ये वैसे ही लगे हुए होंगे, आपने तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो करना है। इस तरह तो पहले कभी नहीं हुआ। 20 लाख ले, आप अपने 20 लाख अपने पास रखें। 25 लाख ले, आप अपने 25 लाख अपने पास रखें। देखिए 25 लाख अब मैं इससे बढ़ा तो नहीं सकता ना। हमें अपनी इज्जत प्यारी है। आप 30 लाख ले ले, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने एक बार बोला ना डील कैंसिल है, नहीं लेना मुझे। हराम का पैसा तभी तो ऐसे बांट रहा है। तो नाज़रीन, आपने देख लिया होगा हमारे प्रॉपर्टी कचहरी के शो में, आपको भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली होगी कि इस तरह के लोग कैसे कैसे प्रॉपर्टी में फ्रॉड करते हैं। एक तो ये रेंटल रिटर्न वाला जो आजकल चक्कर आया हुआ है, इससे लाजमी बचें, क्योंकि रेंटल रिटर्न आप देखें तो उन्होंने बिल्डिंग नहीं बनाई होती, ऑलरेडी ज़मीन पे कुछ नहीं होता, तो रेंटल रिटर्न आपको ये प्रोवाइड कहाँ से कर रहे हैं? कभी सोचा आपने भी कहाँ से दे रहा है? भाई तूने बिल्डिंग नहीं बनाई, रेंट तुझे आ कहाँ से रहा है? पीछे से मैंने तो 1 करोड़ दे दिया, अगर 5 लाख मुझे मंथली दे रहा है तो कहाँ से दे रहा है? ये आप लाजमी अपने जहन में रखें। ये रेंटल रिटर्न वाला तो बिल्कुल फ्रॉड ही है, आप ऐसा समझ लें। और दूसरी आप बात कर लें ये सेलिब्रिटीज़ वाले चक्कर में, तो काफ़ी आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट वगैरह लग रही होती हैं, तो उन पर काफ़ी ज़्यादा बिल्डर्स के प्रोजेक्ट पे बड़े बड़े स्टार सेलिब्रिटीज़ की तस्वीरें होती है, तो कोई लोग वो देख के उधर प्लॉट वगैरह ज़मीन वगैरह परचेज कर लेते हैं कि इन्होंने भी ऑथेंटिसिटी चेक करके एडवर्टाइजमेंट की होगी, तो ऑथेंटिक प्रोजेक्ट ही होगा जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक किस्सा सुनाया कि किस तरह उस तरह सेलिब्रिटी का नाम भी केस में आ चुका है। तो इस तरह सेलिब्रिटी की शक्ल देख के कभी प्लॉट बाय ना करें। वो तो उनके मैनेजर वगैरह जो भी होते हैं वो देख रहे होते हैं, वो तो पैसे के रिलेटेड कुछ भी पकड़ लेते हैं, कुछ भी एडवर्टाइजमेंट ले लेते हैं, उन्हें बस पैसा चाहिए होता है। सेलिब्रिटी तक को ये बात का इल्म नहीं होता कि वो किस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। तो इस तरह के फ्रॉड से बचें। पहले आप खुद सोसाइटी में तशरीफ़ ले जाएँ, वहाँ पर ज़मीन वगैरह देखें, उनके एनओसीज़ लाजमी चेक करें, किसी शक्ल देख के ऐसे अंधा विश्वास ना कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी कचहरी के एपिसोड में। तब तक के लिए दें हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।